So good evening everyone. This time is 3rd of April 7:18 PM. हमने AUD USD का चार्ट ओपन किया हुआ है. AUD USD में 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग वॉच करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हम लोग को हो सकता है. ये इसको मैं OB 4H कर दूंगा, ठीक है, ताकि ईजी हो अंडरस्टैंडिंग में. ये हम लोग का क्लियर हो गया. ये 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक है. अगर हम लोग ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे ना इसका, तो देखने को ये मिल रहा है कि जो AUD USD है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड में है, ठीक है. ऑलमोस्ट एग्जैक्ट इसको नेगेटिव नहीं कहा जा सकता, बिकॉज अगर हम लोग देखें यहाँ पे डेटा जो हम लोग के पास अवेलेबल है एज अ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, वो ये शो कर रहा है कि 2022 19th ऑफ जून के बाद से मार्केट यहाँ पे करेंटली अभी जिस प्राइस पे था उस प्राइस से बहुत नीचे है, ठीक है. तो एक ओवरऑल हम लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बेरिश टाइम फ्रेम में चल रहा है, ठीक है, बेरिश ट्रेंड में चल रहा है. तो हम लोगों ने एक 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया है और उस ऑर्डर ब्लॉक पे हम लोगों ने एक ट्रेड को फाइंड आउट किया है, ठीक है. एग्जैक्ट आपके सामने ये ट्रेड हम लोग को दिख रहा होगा जो मैंने लगा कर रखा हुआ है, जिसका एसएल हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर देंगे और टारगेट हम लोग, ये टारगेट अगर आप लोग देखेंगे तो ये मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ है. यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक हायर हाई, फिर यहाँ पे हायर लो, फिर एक हायर हाई बनाने का ट्राई कर रहा है मार्केट. तो उस अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम लोगों ने अपने टारगेट को सेट किया हुआ है कि यहाँ पे जो प्रीवियस का स्विंग है इसकी लिक्विडिटी जैसे ही जाएगी, इंड्यूसमेंट को आप भूल जाइए. इंड्यूसमेंट इन द सेंस कि जो ये कैंडल आपको दिख रही है इसको आप इग्नोर करिए अभी, ठीक है. इसका वीक को केवल कैंडल की बॉडी पे आप ध्यान दीजिए. इसकी लिक्विडिटी जैसे ही जाएगी तुरंत हम लोग का यहाँ पे टारगेट हिट कर जाएगा. और ये हम लोगों ने काफ़ी छोटा रिस्क लिया हुआ है, बिकॉज AUD USD भले ही बेरिश टाइम फ्रेम में है बट इतना भी ज़्यादा ये बेरिश ट्रेंड नहीं कहलाता है जितना हम लोग इसको समझ रहे हैं. इसीलिए मैंने इसमें रिस्क जो है वो बहुत छोटा रखा हुआ है. छोटा इन द सेंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो ट्रेड लिया हुआ हम लोगों ने AUD USD में, करंटली अभी हम लोग का 1365 के आसपास लॉस रनिंग है, ठीक है. और ये जो ट्रेड है इसका स्टॉप लॉस 63926 के आसपास, यानी कि 5189 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस हम लोग का बन रहा है. ये वीडियो मैं आप लोग को पब्लिश तब करूंगा ना जब इसका टारगेट या एसएल जो भी आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है. उसके पहले ये वीडियो ऐसे ही चलती रहेगी. तो करेंटली हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है, इस एसएल के लिए. अगर ये एसएल हिट होता है तो फिर एसएल लेंगे हम लोग, अगर टारगेट हिट होता है देन टारगेट हम लोग लेंगे. टारगेट मैंने अभी इसमें सेट नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी टारगेट सेट नहीं किया हुआ है. थोड़ी देर बाद मैं टारगेट सेट कर दूंगा, बट फाइनली टारगेट हम लोग का यही रहेगा, ठीक है. यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो एसएल की थोड़ी सी ज़्यादा है, बिकॉज अभी मार्केट के अंदर में कोई भी यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ है कि हम लोग ये कंफर्म कर पाएँ कि जो मार्केट में ये छोटा वाला टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड पे है, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे अभी तक हम लोग को नहीं आया है कि ये ट्रेंड को चेंज कर रहा है, ठीक है. इसीलिए थोड़ा सा ये रिस्की है. अर्ली एंट्री हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, तो अर्ली एंट्री में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड हम लोग का रिस्की हो जाता है. एक बार हम लोग दूसरे पेयर्स को भी देख लेते हैं क्या उसमें चल रहा है. अगर उन सब में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं. NSD कैट की बात करें तो इसमें अभी हम लोग को कोई ट्रेड देखने को नहीं मिल रहा है. एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे एक, ठीक है, मोमेंटम तो है इसमें, लेकिन ये ओवरऑल बेयरिश है. अब बेयरिश के लिए हम लोग को रेजिस्टेंस चाहिए, ना कि सपोर्ट, ठीक है. यूरो NSD की बात करें तो यहाँ पे ये तो वही वाला है ट्रेड, ठीक है, जो उस वक्त लिया था हम लोगों ने. इसकी वीडियो आप लोग को अपलोड हो चुकी है, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है. यूरो NSD और GBP NSD में हम लोग का टारगेट आया था और अभी आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखिए नीचे निकल चुका है. यही सेम मैंने कहा था ना कि ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करिए, अच्छा मोमेंटम मिलेगा. एक एसएल गया कोई बात नहीं, बहुत सारे टारगेट अभी पेंडिंग है हम लोग के. ये बुलिश मार्केट है, यहाँ पे मार्क करके भी मैंने रखा हुआ है. अगर आप देखेंगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ये हायर हाई बनाते हुए अच्छा खासा निकल रहा है. तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया हुआ है. इस ऑर्डर ब्लॉक को 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट इस प्राइस पे आता है तो फिर मैं यहाँ पे बाई करूँगा. अगर इसको ब्रेक करता है देन मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाई करूँगा. अगर इसको ब्रेक करता है देन मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाई करूँगा, ठीक है. अगर इसको ब्रेक कर देता है देन फिर मैं अब यहाँ पे बाई करने का प्लान बनाऊंगा. लेकिन सेलिंग के लिए अगर इसको ब्रेक करता है तभी मैं सेल का प्लान बनाऊंगा, इस वाले एरिया को, येलो वाले को, ठीक है. इसके पहले मैं बाइंग में ही रहूँगा. चलिए नेक्स्ट पेयर पे देखते हैं, JPY पे. JPY का पेयर जनरली डाउन ट्रेंड में है, ठीक है. अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये अप ट्रेंड है, लेकिन काफ़ी दिनों से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जिस वजह से इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही है. लेकिन फाइनली अभी मार्केट एक अच्छे खासे लेवल को तोड़ के निकल चुका है, तो सेल करना ठीक नहीं है. USD कैड में ये भी कुछ खास लेवल पे नहीं है, ठीक है. यूरो JPY को देखते हैं, यहाँ पे इसमें साइडवेज रेंज है. GBP USD बुलिश है,
यहाँ पे कुछ जीपीपी ये भी जेपीवाई का पेयर है, तो ये भी ओवरऑल बेरिश ही होगा, लेकिन ये बुलिश है। शिट, ये बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है, याद रखना हम लोग को, ये बुलिश है और बुलिश ट्रेड में कभी भी सेल करना रिस्की होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे आते हैं बाइंग के लिए, तो देखा जाए कोई सेटअप मेरे को दिख नहीं रहा है, बिकॉज मार्केट काफ़ी छोटी यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर रहा है बार बार, तो एक रेजिस्टेंस पे सेल करना इसमें भी ठीक रहेगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। चलिए इसको स्किप करते हैं, दूसरा को वॉच करते हैं। यहाँ पे जेपीवाई ये शॉर्ट करना है हम लोग को, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे, बट प्राइस अभी नहीं है, प्राइस अभी नीचे है, ऊपर आएगा तभी हो पाएगा। कैट जेपीवाई साइडवेज है। जीबीपी सीएचएफ ये भी उस वही हाल है, इसका भी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है। ये यूएसडी सीएचएफ में भी डाउन ट्रेंड में है। यूरो यूएसडी एक अच्छा खासा बुलिश है और यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा हुआ है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक से बहुत नीचे है अभी, तो इस एरिया में आएगा तो हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे। यूडीएसडी में ट्रेड हम लोग का चल रहा है। एनजेड डी यूएसडी में अभी कोई प्लान, इसको ये भी नेगेटिव ट्रेंड में ही है, ठीक है। ये वाला एरिया एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट उसके नीचे से ही निकल गया है। गोल्ड में बाई के लिए कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं इधर, यहाँ पे नीचे में ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, नहीं है, कोई भी ट्रेड नहीं है गोल्ड में, ठीक है। यानी कि फाइनली अगर बात किया जाए ओवरऑल मार्केट का कंक्लूजन, इतने सारे पेयर्स के अंदर में केवल एयूडी यूएसडी में हम लोग को ट्रेड देखने को मिल रहा है और उसमें भी अभी हम लोग का यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉसेस दिख रहा है, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं। सो ट्रेडर्स अभी करंटली टाइम हो रहा है 8:57, रात के 8:57 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट इसको 9 बजा कह सकते हैं कि 9 बज चुका है मार्केट में। ऑलमोस्ट इसको हम लोग 9 कह सकते हैं कि 9 बज चुका है अभी। और करंटली अभी आप देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने रिएक्शन दिखाना हम लोग का स्टार्ट कर दिया है और प्रॉफिट्स भी अगर बात करें तो 2700 के आसपास चल रहा है। रिस्क इसमें बहुत कम है 5200 का, जिस वजह से थोड़े से प्रॉफिट हम लोग को कम देखने को मिल रहे हैं, बट फाइनली एक टारगेट अचीव होता है तो एक अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये करंटली अब टाइम हो रहा है डिनर का, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज़ करूँगा और इस वीडियो को हम लोग कल अब कंटिन्यू करेंगे। कल के दिन में, कल मॉर्निंग में आऊँगा मैं 9 बजे का अराउंड सिस्टम पे, 9 बजे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस ट्रेड को। 62,590 के आसपास हम लोग का जो टारगेट है वो है, करीब 25,000 का हम लोग का टारगेट हो रहा है, ठीक है। मॉडिफाई कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो पोजीशन है वो मॉडिफाई हो चुका है। टारगेट भी हम लोगों ने लगा दिया है, 25,000 का टारगेट है और 5,000 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अभी 1:1 नहीं आया है, जिस वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ एसएल को, और फाइनली अब डिनर का टाइम हो रहा है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल मॉर्निंग में। सो चलिए वेट करते हैं हम लोग कल मॉर्निंग तक का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 4 अप्रैल और करंटली टाइम रहा है 9:14। तो हम लोग अभी AUD USD की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। निफ्टी का भी चार्ट ओपन होने वाला है, निफ्टी इंडियन मार्केट भी ओपन होने वाला है। 9:15 में जस्ट 20 सेकंड बचा हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले AUD USD की, तो यहाँ पे जो लास्ट नाइट हम लोगों ने ट्रेड को लिया हुआ था वो ट्रेड अभी हम लोग का यहाँ पे टारगेट हिट कर चुका है। आप जस्ट यहाँ पे देखिए, अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम को कम करूँ तो यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि अभी कुछ देर पहले ही हम लोग का ये 8:30 के पहले टारगेट अचीव हुआ है, 8 से 8:30 के बीच में, ठीक है। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी किया है, आप यहाँ पे ज्वाइन होंगे तो आपको पता होगा 8:34 के आसपास, ठीक है। जैसे ही टारगेट अचीव हुआ उसके पहले ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया कि टारगेट हिट होगा, एकदम कन्फर्म है। उसके बाद से हिट भी हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।
कल रात को जब हम लोगों ने पोजीशन ली थी उसके थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पे अपडेट कर भी दिया था, ठीक है। एक्यूरेट आपको अपडेट चाहिए तो आप फॉरेक्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा। तो कुल मिला चला के बात यह है कि एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने एनालिसिस करके रखा हुआ था, लास्ट नाइट जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और मार्केट एक अच्छा खासा रिजेक्शन हम लोग को दिखा सकता है, वो रिजेक्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट्स के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट्स के ऊपर। तो प्रॉफिट्स यहाँ पे देखेंगे आप, तो अभी कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है। क्लोज्ड में अगर जाते हैं तो यहाँ पे 22,888 के आसपास हम लोग को प्रॉफिट बुक होता हुआ मिला है, जो कि जितना रिस्क रिवॉर्ड है हम लोग का 5,000 का रिस्क लिया हुआ था तो 4.5 का टारगेट था। 4.5 के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 को तो अराउंड 22.5 के आसपास आएगा। तो सेम उतना ही हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है 22,888 रुपये के आसपास का, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिला। एक सबसे अच्छी बात ये रही कि कंटिन्यू यहाँ पे टारगेट अचीव किया, कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इस ट्रेड में हम लोगों को। मार्केट बिना रुके हुए कंटिन्यू रेड कैंडल्स बनाता हुआ नीचे निकल गया, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने AUD USD के ट्रेड को प्लान किया था 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, और कैसे मैंने आपको लाइव में एग्जीक्यूट करके समझाया कि किस तरीके से ट्रेड बनता है, किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होता है मार्केट में ट्रेड्स को, ठीक है। इसका ओवरऑल ट्रेंड मैंने यहाँ पे बेरिश लिख के रखा हुआ है, कैसे बेरिश किया हुआ है। अगर आप इतना चार्ट देखेंगे ना, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आप 1 आवर का चार्ट देखिए, तो आप 1 आवर पे ऐसे पीछे करेंगे ना तो आपको बुलिश यहाँ पे दिखेगा कि आप कहेंगे कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, हायर हाई बनाते हुए आ रहा है। लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ाइए आप, आपको सारा सीन यहाँ पे दिख जाएगा। ये मार्केट में जस्ट एक लिक्विडिटी जनरेशन है, मार्केट में एक्चुअल ट्रेंड ये है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये है एक्चुअल ट्रेंड मार्केट का, यहाँ से ऊपर से गिरता हुआ मार्केट नीचे आ रहा है, और अभी देखिए आप किस एरिया में मार्केट बना हुआ है इतने बड़े फॉल के बाद से। तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकता है हम लोग को, ठीक है। और उसी का एक्सपेक्टेशन करते हुए हम लोगों ने एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट किया और वहाँ से ट्रेड लिया, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर इस ट्रेड से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।